हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक्चुअली आप लोग से थोड़ा सा कुछ मुझे बातें करनी थी, है ना। बाकी चीज़ें आप लोगों को तो पता ही है, हो गया। अच्छी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। जो भी हुआ उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है ना। और हो गया, चीज़ें अभी भी कंटिन्यू है वो वाली, है ना। पर्सनली अटैक जो बातों को लेकर के या ह्यूमर्स को लेकर के फैलाया जा रहा था, वो हैं चलते ही है, पर ठीक है, हो गया। वो मैटर नहीं करती। एट द एंडिंग में वही होगा कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि मेहनत कर रहा हूँ मैं और मेरे बच्चे मेहनत करेंगे, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी, है ना। उसका सोल्यूशन है वो, जो भी है उनको करते रहें अपने हिसाब से, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा आप लोगों से बात करनी थी, है ना। और वो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है, कि आप लोग कितने अवेयर हैं अपने फ्यूचर को लेकर के या किस हिसाब से, ठीक। तो जैसा कि मुझे पता चला, है ना, हालांकि मुझे ज़्यादा चीज़ मतलब नहीं है, पर फिर भी मैं एक आखिरी टाइम आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी बात आप लोग तक पहुँचे तो अच्छी है, समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना फिर वो आप लोगों का डिसीजन होगा हमेशा से, और फ्यूचर भी आप लोगों का ही है, ठीक है। तो पहली बात ये थी कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे मुझे पता चला कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं अभी कंटिन्यू, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाई जा रही है, ठीक। तो मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, पहली बात। और एक चीज़ ये भी आपके दिमाग में डाली गई कि यार मतलब केवल आप बायो में फोकस करो या इंग्लिश में फोकस करो, इन दो सब्जेक्ट में मैं सिलेक्शन दिला दूंगा, ये वो जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो उसके बारे में फिर मैं बात करता हूँ। फिलहाल तो मैं आप लोगों को इस सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। तो जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, वो पीएनएसटी के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक। पीएनएसटी के सिलेबस में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और आज से लेकर के पुराने पेपर, आप कितने भी ईयर के पेपर उठा लीजिए, आप अगर पेपर उठा करके देखेंगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन से नहीं आया, ठीक। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर अपने लिए अवेयर नहीं हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो कोई भी इंसान आपको मूर्ख बना सकता है, ठीक है। और मूर्ख बनने की पहचान पता है, सबसे बड़ी खास बात होती है, जब आपको मूर्ख बनाया जा रहा होता है तब आपको पता नहीं चलता, ठीक है। जब आप पूर्णतः मूर्ख बन चुके होते हैं तब आपको एहसास होता है कि हाँ, आपको मूर्ख बनाया गया था, ठीक। दूसरी मूर्खता आपके लिए साथ क्या की जा रही है कि आप केवल दो सब्जेक्ट में फोकस करिए, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिए, हम आपको सिलेक्शन दिला देंगे। आप बोलिए सर, किसी भी बच्चे का ऐसा रिजल्ट बता दीजिए जो केवल बायो और इंग्लिश के दम पे जिसका सिलेक्शन हुआ हो, जिसके नंबर में केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐड ना हुए हो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मिस्टेक है, किसी और की मिस्टेक नहीं है। आपने 12th पढ़ा, 12th के पेपर में अगर कोई टीचर आपको ये आके बोलता कि बोर्ड एग्जाम में बेटे काम करो, आप केवल दो सब्जेक्ट पढ़ो, मैं आपको मेरिट लिस्ट में डाल दूंगा, क्या ये पॉसिबल था? आप बोलते सर आप कैसी बात करते हैं, बिना पांचों सब्जेक्ट को पढ़े कैसे मेरिट लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ आप लोग के साथ अभी हो रही है। जबरदस्ती का झूठ फैला करके, झूठे बातें बता करके आपके दिमाग में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भर दिया गया है कि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें कोई सब्जेक्ट की वैल्यू ही नहीं है। बस मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि क्या पूरे एमपी में जो 1700 सीट या 1000 सीट हैं, क्या 1700 या 1000 बच्चे नहीं होंगे जो पूरी 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे? और मान लीजिए जिस बच्चे के सेट पे पढ़ाया हुआ नहीं आया, फिर इनकेस क्या बोल दिया जाएगा, अरे बेटा पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो गए, जो चीज़ें हमेशा से हो रही है ना। आपके साथ आपके बैच में पुराने बैच के बच्चे बैठे होंगे, मुझे नहीं पता कौन बैठा होगा, आप अच्छे से जानते होंगे। उनसे पूछिएगा कि क्या पढ़ाया हुआ पूरा बायो आया, क्या पढ़ाया हुआ पूरा इंग्लिश आया, या मेरी सब्जेक्ट क्या पढ़ाई हुई केमिस्ट्री पूरी आई? पूरी नहीं आ सकती। अगर पूरी आती तो पीएनएसटी में ना होते, कहीं एलएन वगैरह जैसे टॉप इंस्टीट्यूट खोल के बैठे होते। उनकी बात करूँ चाहे मेरी बात करूँ, ठीक है। बट ऑन एक एवरेज आता है, ठीक है। तो एवरेज में अगर आप एवरेज मार्क्स पाओगे किसी दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, तो सिलेक्शन भी नहीं आने वाला, रैंकिंग लाने की तो बात छोड़ दो, ठीक है। उसके लिए पांचों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, पांचों सब्जेक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, और पढ़ना भी तरीके से पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब जो चीज पढ़ा जो सिलेबस में नहीं है, जिनसे क्वेश्चन ही कभी नहीं आए, ठीक है। अब ये तो उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो कि मित्य साहस इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे टीचर आ रहे हैं, यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े। अरे पढ़ें तो ठीक है, तो पहले टीचर को जब सिलेबस के बारे में नहीं पता तो टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं? पर तो टीचर तो ठीक है, आप कैसे पढ़ रहे हो, आपका फ्यूचर बनना है। एट द एंड ऑफ द ईयर होगा
सामने वाला पर्सन एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हो जाएगा खत्म जब साल होगा, कि सामने वाला पर्सन आराम से 20 से 25 लाख रुपए आपसे फीस ले चुका होगा, कमा चुका होगा, अगले बैच की तैयारी कर रही होगी, और आपकी तैयारी क्या होगी? आंसू लेके घर वापस। फिर वही मैसेज की कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो, ये करो, फिर वंस अगेन झोला झंडी उठाओगे, नेक्स्ट ईयर आ जाओगे। तो क्या आप ये चाहते हो क्या कि आपको अगले साल फिर से तैयारी करना है? ठीक है, तो वो उनकी गलती नहीं है, 100% गलती आपकी है। अगर आप अपने लिए अवेयर नहीं है, अपने लिए चीज़ों को नहीं जान सकते हैं, नहीं कर सकते, आपकी खुद की बुद्धि नहीं काम कर रही है, तो शायद आप उसी लायक हैं और आपके साथ वो चीज़ें होनी ही चाहिए, है ना? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति का तो हक होता है मूर्ख बनना, है ना? और कहीं ना कहीं आप लोग मूर्ख हो, जिन्होंने आज तक कभी सिलेबस नहीं देखा, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं देखा, आपके क्लास में बैठे आपके सीनियर लास्ट ईयर 1 साल 2 साल से बैठे हुए हैं, पूछो जरा उनसे कि क्यों आपका नहीं हुआ? क्या आपका बायो इंग्लिश के दम पे सिलेक्शन हो गया था क्या? वही तो टीचर हैं, वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो क्या सिलेक्शन हुआ था आपका 2 सब्जेक्ट के दम पे? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो जब उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा 2 सब्जेक्ट के दम पे? ठीक है, मुझे उन चीज़ों से बाकी मतलब नहीं है ना? और मुझे पता है इसका काफ़ी बुरा रिएक्शन आएगा चीज़ों को लेकर के, बट ठीक हो गया, उनको जो करना है करना है। मुझे एक लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स को देना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग मेरे से 2-3 महीने पढ़े हो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि एक अच्छा भविष्य बने आप लोगों का, आप लोगों की भले के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको इंस्टीट्यूट छोड़ना है, कहीं छोड़ना है, लेकिन आप लोग अपने हक से डिमांड करिए सर 5 सब्जेक्ट के हिसाब से हम आपको फ़ी पे करते हैं, किसी 1-2 सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ी पे नहीं करते हैं। जब 5 सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ी पे करते हैं तो ऐसे टीचर होने चाहिए कि हमसे 5 सब्जेक्ट बने। ये क्या होता है, आप सब्जेक्ट ही छोड़ दो? ये कोई इंस्टीट्यूट करता है कि आप सब्जेक्ट ही छोड़ दो, आप पढ़ो ही मत उसको, मैं अपने सब्जेक्ट के दम पे सिलेक्शन दिला दूंगा। अब करके आए होंगे 12वीं में, अच्छी हिंदी बनती रही होगी, अच्छी फिजिक्स से आयो, 2 सब्जेक्ट के दम पे ला लिया मेरिट लिस्ट। क्या एक बात कान खोलकर मेरे बच्चों सुन लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट ना कभी आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ना कभी स्कोर दिला सकती है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन और स्कोर दोनों से पीछे जरूर रख सकती है। ठीक है, तो बस इतना बोल रहा हूं, अवेयर रहिए, मूर्ख मत बनिए। आपका भविष्य है, आपका साल है, इस अगले साल में फिर उनके पास नए बच्चे आएंगे, मेरे पास नए बच्चे आएंगे, हम दोनों का स्मूथ चलेगा। थोड़ा सा मेहनत है, चलो उनका चल रहा है, मेरा है, मेरे लिए मेहनत है, थोड़ा सा कर रहा हूं, जितनी भी चीजें होंगी आगे का चल जाएगा। लेकिन आपका भविष्य क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है, कैसे भविष्य होगा, कैसे मेहनत करना है, कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, एटलीस्ट यार, क्या यार तुम लोग मतलब जिनको सिलेबस नहीं मालूम यार कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, लगे महाभारत लिखने में, लिखो, अच्छा है। पर मुझे बुरा लगता है आप लोगों के लिए, है ना, मेरी तरफ से विशेष है आप लोगों को कि आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए। पर जब अगर आप लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, किसी डर में जी रहे हैं, डर का माहौल होता है ना, कि पेरेंट्स को कॉल कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये झूठ बोलेंगे, वो झूठ बोलेंगे, आप लोग को खुद दिखाई नहीं देता क्या? आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? एक बात मैं साफ साफ बताता हूँ, ठीक है, एट द एंडिंग में, ठीक है, एंड जब होगा तो आप जितने नंबर पाओगे उसमें से आपका भविष्य डिसाइड होगा, ना कि ये कि आपने उनकी कितनी बात मानी, मेरी कितनी बात मानी, या कितने नंबर, क्या कैसा नंबर मैटर करता है। ठीक है, किसकी, ये सब बेफालतू की पंचायत से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, पढ़ाई करिए, नहीं हो रहा है तो खुद से पढ़िए, पर छोड़िए मत जो आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि अरे कोई बात नहीं, 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 2 सब्जेक्ट में हम दिला देंगे, हम दिला देंगे। अरे हम दिला देंगे तो अभी तक दिलाया क्यों नहीं? झूठे झूठे नाम लाके खड़ा कर दे रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि वाह, बजा दिए ताली, बजा लो ताली, बढ़िया है, अच्छी बात है, बजाइए ताली। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो सच में आप उस चीज़ के हकदार हो। ठीक है, ये मैं अपलोड करूंगा वीडियो, चाहे जहाँ भी छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए। मैं किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट का भला हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चों का भला होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों से इंस्टीट्यूट बनता है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत टाइम तक नहीं रखूँगा, डिलीट कर दूँगा, क्योंकि बहुत बेकार चीज़ें हैं, मुझे भी एज टीचर नहीं करना चाहिए चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जुड़ा था यार 3 महीने, है ना, 3 महीने 4 महीने। कुछ बच्चे हैं जो पुराने बच्चे आए होंगे, 1 साल 2 साल पढ़े हैं मेरे से, तो कहीं ना कहीं होता है एज अ टीचर, लगता है कि नहीं यार बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ऑल द विशेस मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, उनको बताइए कि भाई चीज़ें सही करिए, आप जैसे भी चाहे आप सही करिए, है ना। अच्छे टीचर्स लाइए, है ना, और अच्छे टीचर्स लाइए। आप पेमेंट दे रहे हो, उनको पेमेंट देने में दिक्कत नहीं जानी, अच्छा पेमेंट देंगे तो अच्छा टीचर मिलेंगे। ठीक है, अच्छे टीचर लाइए, और हर एक सब्जेक्ट, ना ही केमिस्ट्री और ना ही फिजिक्स, किसी को इग्नोर करके सिलेक्शन नहीं पा सकते आप लोग। ठीक है, और नहीं हो रहा आप लोगों को किसी झूठी बातों पर नहीं, किसी भी, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे बैठे हुए पुराने बच्चों से कंसल्ट करिए कि क्या ऐसा ऐसा है, आप बताओ दीदी, आंसर शीट दिखाओ अपना, दिखाओ बायो में कितने नंबर आपने स्कोर कर लिए बायो इंग्लिश के दम पे, देखिए कौन सा बच्चा सिलेक्शन क्राइटेरिया में जा रहा है, या जिसको भी ला रहे हैं देखिए कितने नंबर पा रहे हैं वो। ठीक है, चलिए ठीक हो गया, बाकी सब बढ़िया है। और रही बात मेरी, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया, मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। हमारे लिए बोला गया कि इस कोचिंग से एक भी सिलेक्शन नहीं होने वाले, पर बाकी देखो, कोई किसी का भाग्य नहीं लिख सकता है, ना किसी का भाग्य बिगाड़ सकता है। अगर इनकी कोचिंग से 8-10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अगर 1000 सीट हैं तो मतलब 990 बच्चे कहीं ना कहीं और से सेलेक्ट होकर जाते ही होंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चा उनके यहाँ कोचिंग में नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी थोड़ा लॉजिकल होइए, लॉजिकल सोचिए। बट ठीक है, मेरा अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, और अच्छा है, मैं खुश हूँ सारी चीज़ों को लेकर के। जो भी हुआ चीज़ें गलत तरीके से हुआ, पर शायद होना ज़रूरी था, और उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है ना। और ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और बेफालतू की अफवाह में मत फैलिए। मतलब फैक्ट पे जाइए और फैक्ट चेक करिए हमेशा। आपको सिलेबस चेक करना है तो MPPB की साइट पे जाइए, वहाँ पे चेक करिएगा, पूरा आपको PDF मिल जाएगा, पूरा 50-60 पेज का, उस पेज में लास्ट में सिलेबस लिखा होगा, वहाँ पे चेक करिएगा, वहाँ पे कहीं पे भी रेडॉक्स अभिक्रिया मेंशन नहीं है। ठीक है, और ना ही कभी उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया अब तक के PNST में, अभी तक कभी भी। वो जब सिलेबस में नहीं तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? फिर बोलते थे पेपर आउट ऑफ सिलेबस, पेपर आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं जाता है, उसी सिलेबस के अंदर आता है। जबरदस्ती की चीज़ें दिमाग में भरा दी जाती हैं, और वो आप लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, है ना। ऑल द बेस्ट, बस इतना ही कहना था, एंड थैंक यू।